हाँ तो बच्चों, आज आपकी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 5। तो इसमें फॉर्मूले याद करने होते हैं। सबसे पहले अगर आपको ना मैथ में फॉर्मूले आते हैं ना, तो आप ये मान लो आपका ना 90% मैथ हो चुका है। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक मेन फॉर्मूला है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो इसमें क्या होता है, ये क्वाड्रेंट होते हैं। ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। इसमें क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होंगे, सारे प्लस रहेंगे। साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सिकेंट, कोट, सारे इसमें यही फॉर्मूला आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो इसमें आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसके बाद ये आएगा। इसमें साइन कोसिकेंट प्लस रहेंगे, इसमें टेन कोट रहेंगे, इसमें कोस सिकेंट प्लस रहेंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, याद रखना 90 डिग्री पे जो 90 डिग्री एंगल होगा और 270 डिग्री का एंगल होगा, इस पे तो चेंज होगा साइन थीटा कोस थीटा में, कोस थीटा साइन थीटा में, टेन थीटा कोट थीटा में, कोट थीटा टेन थीटा में, कोसिकेंट थीटा सिकेंट थीटा में, सिकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा में। और जो एट 180 डिग्री और 360 डिग्री पे ओनली साइन चेंज होंगे। साइन कैसे, अभी बता सकता हूं आपको। जैसे साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा रहेगा। सारे ऐसे रहेंगे, कोस को और सिकेंट को। जब कोस माइनस थीटा होगा ना, तो ये हो जाएगा कोस थीटा, और जो सिकेंट माइनस थीटा होगा वो हो जाएगा सिकेंट थीटा। बाकी अगर कोई माइनस है, जैसे माइनस थीटा है या टेन माइनस थीटा है, तो हमेशा माइनस टेन थीटा रहेगा। कैसे, एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे ये है साइन माइनस 45 डिग्री है, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस साइन 45 डिग्री। लेकिन अगर आपका ये है कोस माइनस 45 डिग्री है, तो इसको क्या लिखेंगे, कोस 45 डिग्री लिख देंगे। समझ गए, ये है। तो इसमें जैसे वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इसकी कितनी होती है 1/2, तो ये तो माइनस 1/2 और ये आ गई 1/2। ठीक है, उसके बाद जो मैं बता रहा था आपको कि देखो ये कैसे चेंज होगा 90 पे कोस थीटा, इस पे ये जैसे मान लीजिए है साइन 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस मान ले 30 है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, कोस थीटा लिख देंगे इसको सीधा, यानी कोस 30 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, ये वैल्यू निकालने के लिए ऐसे टेन को लिख देंगे, ऐसे ही सिकेंट को हो जाएगा। लेकिन जब ये 80 डिग्री पे होगा, ये हो गया साइन 180 प्लस थीटा ले लो, थीटा कुछ भी ला लो, 30 ला लो, 45 ला लो, कुछ भी वैल्यू है, तो इसमें केवल साइन चेंज होगा। साइन कैसे चेंज होगा, 180 पे 180 प्लस है, प्लस में तो क्या होगा, ये माइनस आ जाएगा, यानी माइनस साइन 30 आ जाएगा। अगर इसकी जगह यहाँ माइनस होता, यानी साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री होता, फिर कैसे करते इसको, 180 माइनस 30, साइन इसमें प्लस में है ना, तो क्या हो जाता है, ये साइन 30 आता, ऐसे ही। ठीक है, ये हमेशा याद रखना आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसमें 90 पे 270 पे तो हमेशा वैल्यू चेंज होगी, जैसे साइन कोस में, टेन कोट में, कोसिकेंट सिकेंट में। और जब 180 प्लस 360 होगा, जैसे 180 है ये, इसमें के लिए साइन चेंज होगा। इसमें साइन माइनस साइन थीटा हो जाएगा, टेन माइनस साइन थीटा हो जाएगा, सिकेंट माइनस सिकेंट थीटा हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट थीटा हो जाएगा। लेकिन कोस का हमेशा कोस थीटा होगा, प्लस में सिकेंट का सिकेंट थीटा। ठीक है,
अब उसके बाद एक बात और याद रखना, एक फॉर्मूला हो रहा है, फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे आपको अगर मैथ्स समझना है तो। एक ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर सी राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है, इसलिए अगर ये 90 हो गया तो ए प्लस बी, ये 90 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 180 डिग्री, माइनस 90 डिग्री यानी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अगर ए प्लस बी 90 डिग्री है तो इसमें फॉर्मूला होता है पहला साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी, ये भी 1 हो जाएगा। तीसरा है टेन ए टेन बी, इनकी गुणा करेंगे, ये भी 1 हो जाएगा। चौथा है कोट ए कोट बी, अब इनका एग्जाम्पल भी दूंगा मैं आपको, ये भी 1 हो जाएगा। साइन ए सिकेंट बी, ये भी 1 हो जाएगा। कोस ए कोसिकेंट बी, ये भी 1 हो जाएगा। और सातवां है साइन ए बटे कोस बी, ये भी 1 हो जाएगा। टेन ए बटे कोट बी, ये भी 1 हो जाएगा। सिकेंट ए बटे कोसिकेंट बी, ये भी 1 हो जाएगा। ये कैसे होगा ये भी याद रखो। कि मान लिया आप तक किसी ने क्या कह दिया कि ये तो 90 डिग्री है, आपको वैल्यू पूछ ली कि कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक राइट एंगल है, वो राइट एंगल मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल है, तो उसमें आप तो पूछ लेंगे कि इस एंगल का इस एंगल का जोड़ क्या है। मान ली इस एंगल का जोड़ निकाल दिया 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री है तो आप तक वैल्यू पूछ लेंगे कि मान ले ये वैल्यू रख ली, तो आपसे पूछ लेंगे कि साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या है ट्रायंगल में, तो आप क्या कैसे निकालोगे। तो इसका फॉर्मूला याद रखना, साइन स्क्वायर ए, इसमें एक एंगल 90 का है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी है, इसमें 45 रख लो, कुछ भी रख लो, मान ले ये रख दिया कोस स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। टेन ए टेन बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे ही कुछ भी रख ले, 15 रख लो, इसको 75 रख लो, लेकिन इन दोनों जोड़ना 90 डिग्री होना चाहिए यार। ये जब इनका 90 डिग्री हो तो अपने आप पे ये एक एंगल 90 ये राइट एंगल हो जाएगी एक 90 डिग्री का एंगल होने के बाद। कोट ए कोट बी भी ऐसे हो जाएगा, साइन ए सिकेंट बी, ये बी साइन ए एक्ट को पूछ लिया कि इसकी वैल्यू क्या है, साइन 30 बटे कोस 60 की वैल्यू, तो आप 1 कह दोगे। इसको या तो ऐसे निकाल लो या वैल्यू रख के भी देख लो। देख साइन 30 की वैल्यू कहती है 1/√2, 1/2 होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी भी 1/2 होती है। 1/2 से 1/2 कटेगा तो 1 आ गया। ठीक है, आज मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, कल इनसे क्वेश्चन सोल्व होंगे। फिर एक ये याद रखना हमेशा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। tan 2 थीटा, ये फॉर्मूला है, ये होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक ये आ जाता है कई बार tan a प्लस बी, ये होता है tan a प्लस tan b
1 माइनस टेन ए टेन बी। अगर यहाँ माइनस आ गया, माइनस आ जाएगा तो ये हो जाएगा टेन ए माइनस और यहाँ नीचे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको मैं एक क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। ये लिए याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1, tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, tan a प्लस बी होगा तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, और माइनस होगा tan a माइनस b तो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ tan 59 डिग्री है, ये x है, तो फाइंड tan 31। ठीक है, निकाल लो इसको। कैसे निकालेंगे, देखो पहले एक ट्रायंगल ले ली, ट्रायंगल मान लिया हमने ए बी सी, ए बी सी होगी। ठीक है, इसमें ये राइट ट्रायंगल होगी तो ये हो गया आपका राइट ट्रायंगल होने के बाद 90 डिग्री। इन्होंने एक एंगल 59 का दे दिया है, एक 31 का दे दिया है। ठीक है, 51 का है। वैसे tan थीटा क्या होता है, मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इसमें साइन कोस tan, tan क्या होता है, tan थीटा पी अपॉन बी, तो tan 59 डिग्री है, पी अपॉन बी। पी क्या होता है हमेशा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है ये बेस होता है ये जिस पे एंगल बन रहा है, एंगल 59 बन रहा है तो बेस पी क्या हो गया बी सी बटे ये क्या हो गया ए बी। ठीक है, तो इसमें 550 डिग्री है, ये x के बराबर है तो x, तो बी सी एक्स हो गया, ए बी किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, तो ए बी हो गया 1, बी सी हो गया x। अब इसने पूछ लिया tan 31, ये भी क्या होगा p अपॉन बी होगा, लेकिन इसमें p और b चेंज हो जाएंगे। p क्या हो जाएगा, इसमें ये बेस हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो p हो गया ए बी और बेस क्या हो गया जिस पे बन रहा है बी सी। ए बी की वैल्यू क्या है 1 और बी सी की वैल्यू क्या है x, तो tan 31 डिग्री क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है बच्चों, दोबारा बता देता हूँ, इफ tan 59 डिग्री x है तो tan 31 की वैल्यू पूछ लिया इन्होंने। तो एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ये तो 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये तो 90 डिग्री का होगा, पर ये राइट एंगल में होगा, ये जो भी होगा, ये पंडित, ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इसमें ये 59 डिग्री हो गया, ये 31 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। tan थीटा होता पी अपॉन बी, tan 59 डिग्री बी पी अपॉन पी कौन सा हो गया बी सी अपॉन ए बी बेस हो गया। तो बी सी की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, मान लिया x के बराबर था, ये x बटे 1 हो गया, ये बी 1 हो गया, तो x 31 पी अपॉन बी, इसमें p क्या हो गया ए बी, b क्या हो गया बी सी, तो ये हो गया ए बी की 1 ए एक्स। tan 31 डिग्री किसके बराबर हो गया 1/x। थैंक यू, आज की क्लास खत्म होती है।